दोस्तों, आप में से बहुत से लोग अपने दिल और दिमाग में चल रहे काम को करने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। इसे हम आम भाषा में पैशन या फिर जुनून कहते हैं। वो अपने हर काम में खुशी ढूंढते हैं। जब कोई इंसान खजाना ढूंढ लेता है तब उसके लिए बस खुशी मनाने का समय बचता है। और ऐसे ही ये पूरी दुनिया हर दिन चलती रहती है। ऐसे ही कुछ लोग जो आम लोगों के लिए यानी कि आप और हमारे लिए एक आइडल बन जाते हैं, जिनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। कुछ लोगों का जुनून होता है कि किसी तड़पते हुए इंसान की मदद करें, क्योंकि आज के समय में पूरी दुनिया बदल चुकी है और लोगों की मदद करने वाले इंसानों से भी ज्यादातर लोगों का विश्वास अब उठ चुका है। वो किसी की मदद लेने के बजाय अपनी जिंदगी नरक में जीना पसंद करते हैं। मैले कुचैले कपड़े पहन लेंगे, भूख से मर लेंगे, ठंड में ठिठुर लेंगे, लेकिन अपनी समस्या किसी को नहीं बताएंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो का शॉर्ट आउट जाता है फ्रेंडली गेमिंग को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं और आने वाली हर वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। हो सकता है कभी इन लोगों के दिलों में भी कोई इच्छा रही हो, इनके भी सपने रहे हों जो किसी आग में जलकर अब बिखर गए होंगे। लेकिन फिर भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुछ ऐसे ही बेघर लोगों को समझना जानते हैं। और ऐसा ही एक मौका मिला रायमुंडो आरुडो सोबरिनो को। ये एक 77 साल का आदमी है जो ब्राजील के चौराहों पर एक लंबे समय से रह रहा था। वो इस देश के एक अलग कोने में पैदा हुआ था और जब उसकी उम्र 23 साल की हुई तब उसने देश की राजधानी में जाने का सोच लिया, जो कि साओ paulo शहर है। यहाँ उसे एक माली की नौकरी मिली। साथ ही पार्ट टाइम में वो किताबें भी बेचता था। लेकिन हालातों को कुछ और ही मंजूर था और 1970 के दशक में देश में सेना का शासन लगा, जिसने पूरे देश को बदल कर रख दिया। और इस बदलाव में रायमुंडो बेघर हो गया और अपनी जिंदगी के अगले 35 साल उन्होंने शहर की सड़कों पर बिताए। इन 35 सालों में उसका हर दिन सिर्फ खाने की लड़ाई के लिए ही बीतता था। उसके कपड़े काले बैग्स के द्वारा बने हुए थे। लोगों को जितने भी बेघर लोग सड़कों पर दिखते थे, उनमें से रायमुंडो भी उनके लिए कुछ अलग नहीं था। उनके लिए वो भी सबके जैसा ही था जो हर समय खाने का भूखा रहता हो। रायमुंडो खुद अब अपनी जिंदगी को स्वीकार कर चुका था। उसके पूरे दिन में एक काम और शामिल था जो बाकी बेघर लोगों से उसे अलग बनाता था, और वो ये काम हर रोज करता था। वो अपनी एक खास जगह पर जाकर हर रोज बैठता और आने जाने वाले किसी भी तरह के लोगों की परवाह नहीं करता। हर कोई उसे देखकर समझ जाता था कि वो अपनी अलग ही जिंदगी में खोया हुआ है। एक दिन फिर से वो ऐसे ही अपनी जिंदगी में खोया हुआ था और उसे भी नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। 2011 में रायमुंडो एक महिला से मिला जिसका नाम शाला था। असल में शाला बेघर लोगों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्साहित रहती थी। जब उसने रायमुंडो को देखा तो उसे हैरानी हुई, क्योंकि रायमुंडो हमेशा अपने पास कुछ खाली कागज और पेन रखता था जिसमें वो हर समय कुछ ना कुछ लिखता रहता था। लेकिन शाला को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये सब क्या लिखा है। उसकी ये लिखावट समझने के लिए शाला ने उससे बात करने की कोशिश करी। शाला ने उससे कुछ इस तरह से बात करी कि उसने रायमुंडो का विश्वास जीत लिया और उसने अपना एक कागज शाला को दिखाया। और वो पेपर देखने के बाद शाला के होश उड़ गए। वो इससे इतनी हैरान हुई कि उसने एक फेसबुक पेज बनाया ताकि ये सच्चाई पूरी दुनिया को पता लग सके। असल में रायमुंडो एक राइटर है। और कमाल की बात यह है कि शाला की फेसबुक पोस्ट ने बहुत से लोगों का ध्यान खींचा। नए पेज पर ही 1 लाख फॉलोवर्स जल्दी ही आ गए। जैसे ही लोगों ने इस नोट को देखा तो तभी लोगों का दिल पिघला और लोगों ने रायमुंडो को पैसा भेजना शुरू किया। तो अब आप भी जानना चाहते होंगे कि उस पेपर में असल में क्या लिखा था, जिससे शाला के साथ साथ लोग भी इतने प्रभावित हुए। असल में इस पेपर से ही पता चला कि रायमुंडो की असली पहचान एक भिखारी नहीं बल्कि एक राइटर थी। चमत्कारिक रूप से रायमुंडो एक जीनियस था और हर दिन गुजरने के साथ रायमुंडो अपना लिखने का काम जारी रखता था। उसका कहना था कि उसकी रचनाएं पूरी दुनिया देख सके। उसकी रचनाएं देखकर लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे लोगों को रायमुंडो के बारे में पता लगने लगा। ये सब चल ही रहा था कि रायमुंडो के भूतकाल से जुड़ा आदमी उसके पास आया। वो भी रायमुंडो की कविता और कहानियां पढ़कर ही उसके पास आया था। उसने जैसे ही रायमुंडो का चेहरा सोशल मीडिया पर देखा, वो उसे तुरंत समझ गया कि ये कौन है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका गुम हुआ सगा भाई था। वो तुरंत रायमुंडो के पास गया और उसे अपने घर लेकर आया। ये कभी ना भुला देने वाला एक पल था जब 2 भाई एक लंबे समय के बाद फिर से मिले हों। और शायद आप विश्वास ना करें, पर पूरे 35 सालों के बाद रायमुंडो ने अच्छे से शावर लेकर नहाया था। एक समय पर उसके लिए ऐसे नहाना भी एक शाहीपन की निशानी हुआ करती थी। आज रायमुंडो घर में है जहां वो सुरक्षित है, आराम से रह रहा है। वहीं रायमुंडो और शाला आज एक अच्छे दोस्त हैं और आज भी वो कई बार मिलते जुलते हैं और बातें साझा करते हैं। रुके रुके, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है।
और दोस्तों अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाला हूं और साथ में आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। तो स्क्रीन पर दिख रही आईडी पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर जाकर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मुझे आपसे बात करना सच में बहुत पसंद आएगा। दोस्तों ये दुनिया बहुत कमाल के तरीके से काम करती है, लेकिन इसी दुनिया में दो तरीके के लोग मौजूद हैं। एक वो जो किसी को दर्द देने में देर नहीं लगाते और दूसरे होते हैं जो किसी को कभी दर्द में देख नहीं सकते। और ऐसे लोग बहुत कम ही इस दुनिया में देखे जाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इंसान ही दया दिखाते हैं? इसी बात का आज हम पता करने के लिए कहानी के बारे में पढ़ेंगे। एक 12 साल की लड़की जिसका बदमाश लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। कमाल की बात यह है कि इथियोपिया में ऐसे किसी का अपहरण हो जाना एक आम बात है, बल्कि वहां लोग छोटी छोटी बच्चों का अपहरण करके उनसे शादी कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ सोचकर इस 12 साल की लड़की का अपहरण किया गया था और ये लड़की पूरे 7 दिनों तक गायब रही। लेकिन इस घटना में एक चमत्कार होना था और वो चमत्कार एक अलग ही तरीके से हुआ। उसके परिवार ने उसे हर जगह ढूंढा। जब उनको वो नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में जाकर इसकी शिकायत करी। इथियोपिया के जंगलों के आसपास और उसके साथ एडिस अबाबा नामक पूरा क्षेत्र पुलिस द्वारा खंगाला गया। अब सभी को लग रहा था कि ये केस भी बाकी आम केसेस की तरह बंद हो जाएगा, लेकिन जो असल में हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। 7 लोग इस लड़की को उठाकर जंगलों में लेकर गए थे। जिस मंशा से वो इस लड़की को लेकर गए थे वो कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि तभी 3 शेर उस जगह पर आ गए और उस लड़की को बचाने के लिए लड़ने लगे। इन शेरों को देखते ही वो लोग वहां से भाग खड़े हुए। अब बच्ची पूरी तरह से शेरों के हवाले थी। वो शेर भी बच्ची पर हमला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने बच्ची को पूरी तरह से सुरक्षित रखा। किसी को भी इस चमत्कार पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि आमतौर पर ऐसे शिकारी जानवर इंसानों को कच्चा खाने में देर नहीं लगाते। यहाँ 3 शेर थे और एक बच्ची थी। वो इसका अच्छे से ध्यान रख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और परिवार बच्ची को हर जगह ढूंढने में लगा हुआ था। और तभी पुलिस उस क्षेत्र में पहुंची और उन्होंने जो देखा वो सच में आंखें फाड़ देने वाला था। 3 बड़े बड़े शेर एक बच्ची को घेर कर बैठे हुए हैं और जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, तीनों शेर चुपचाप उन्हें देखकर वहां से निकल गए। इन सबको देखकर पुलिस पूरी तरह से हैरान थी। उन्होंने चुपचाप बच्ची को उठाया और बस उसको उसके माता पिता के हवाले कर दिया। ये खबर वहां आग की तरह फैली, लेकिन कमाल की बात यह थी कि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। इस घटना को विशेषज्ञों द्वारा जांचा गया, जिससे वो जानवरों के व्यवहार का पता कर सके। इसके बाद ये पता चला कि इस बच्ची के रोने की आवाज एक शेर के छोटे बच्चे जैसी थी। इसी वजह से जरूर शेरों ने इस बच्ची को एक शेर का बच्चा समझ लिया होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने माना कि ये एक भगवान का चमत्कार था। इस घटना के बाद बच्ची के बयान के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 3 भागने में सफल हो गए। लेकिन आज भी इथियोपिया में ये काम होते रहते हैं और ऐसे ही बच्ची को वहां उठाना जारी रहता है। दोस्तों आपको इन दोनों में से दिल पिघला देने वाली कहानी कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।